हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठा करते हैं ना, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठा करता हूँ तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ किस्से सुनाने के लिए होते हैं। शायद आपके पास भी होंगे, पर हम में से कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिसके पास किस्से सुनाने के लिए नहीं होते, है ना। अब शायद आपकी उम्र अभी छोटी है तो आपके पास अभी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन जैसे कि हम लोग हैं कंपैरेटिवली आपसे तो बड़े हैं, तो हमारे जब दोस्त बैठते हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बैठा होता है अपने साइड में, उसके पास कोई किस्सा सुनाने के लिए नहीं होता। अभी बात मैं पता आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर अभी आप हैं, इस वक्त क्या होता है कि घर वाले या बाहर वाले हमसे क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, जो कि सही भी है। पर बच्चों, आपको ना पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी मतलब अंधाधुंध मस्ती भी करनी। भाई साहब, करो, जितनी मस्ती कर सकते हो करो, क्योंकि पढ़ाई जीवन का जितना ज़रूरी हिस्सा है उतना ही ज़रूरी हिस्सा आपकी मस्ती भी है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है ना, कल को जब तुम बड़े होगे, बूढ़े होगे, नौकरी करोगे, अपने दोस्तों के साथ वापस बैठोगे, भैया यदि किस्सा ही नहीं होगा सुनाने के लिए, क्या कर लोगे। मतलब चार लोग अपनी बातें कर रहे हैं, किस्सा सुना रहे हैं, अब तुम भी उन्हीं लोगों के बीच का हिस्सा हो, तुम उनके दोस्त हो, पर ना तुम वो किस्सा समझ पा रहे हो और ना तुम्हारे पास खुद को सुनाने मजा आएगा। या तुम जब बड़े बूढ़े हो जाओगे ना, तो पलट के जब अपनी जिंदगी को देखोगे ना, तो आपके पास कुछ सुनने सुनाने के लिए होना चाहिए। मजा जिंदगी का तभी है। इसलिए भाई साहब, पढ़ना भी है और अथा मतलब अथा क्या करना है, मस्ती भी करना है, कांडी करना है। ठीक है, चलो इसी बात पर हम अपने चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम अपने 9th में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसके एंड यानी कि अंतिम भाग की तरफ आ चुके हैं। ऑल दो अंतिम भाग का मतलब अभी मैं एक दो वीडियोस में आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, पर काफी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के सेशन में प्राइमरली हम बात करने वाले हैं ग्राफ और उनके सिग्निफिकेंस की। क्यों? क्योंकि जब आप अपने जो फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो दो ग्राफ्स, एक होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो ग्राफ आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाता हूं कि जो भी आप देख रहे हैं वीडियोस, इनके प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, वो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लीजिए, घंटी, और साथ ही साथ शेयर भी करना है हमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पोर्शन, ग्राफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बच्चों, सिंपली मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, और वो बात ये है कि मान लो एक कोहली साहब जो है, एक कोहली साहब नहीं भाई, हमारे क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, है ना, बहुत दुनिया में क्रिकेट जगत के नाम पे सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन है वो? कोहली है ना। आप जानते हो कि लॉजिकली जैसे कि रोनाल्डो साहब है, ऐसा माना जाता है कि रोनाल्डो जो है पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में सबसे फेमस है। किस बेसिस पर बोल रहा हूं मैं? इंस्टाग्राम उनके जो फॉलोअर्स हैं, आप जानते हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कि आई थिंक जितना मुझे पता है 600-700 मिलियन समथिंग कुछ होंगे। द पॉइंट इज कि जो फुटबॉल होता है ना, वो देश काफी देश ऐसे हैं जहां फुटबॉल खेला जाता है। 200 से लगभग ज्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से ना, मतलब तकरीबन एक लंबा मुझे आंकड़ा नहीं पता, बट काफी देश, दुनिया में जितने देश हैं उनमें से काफी लोग क्या खेलते हैं, काफी देश, कंट्रीज क्या खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं। लेकिन जो क्रिकेट है वो भाई साहब सिर्फ 15 से 16 कंट्री खेलती हैं, एसोसिएटेड देश में मिला के। द पॉइंट इज कि कम क्रिकेट खेलने के बावजूद भी हमारे कोहली साहब वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। तो भाई इनका नाम लेना तो बनता है। द पॉइंट इज कि जब मैंने कोहली साहब के रनों को आपके सामने एक टेबल में रख दिया, यानी कि मैंने क्या रख दिया आपके सामने, उनके मैच का लेखा जोखा, यानी कि डेटा जो कि आपके सामने है कि कोहली साहब ने मान लीजिए 12 मैच खेले, पहले मैच में वो 0 आउट हो गए, सॉरी जो कोहली के फैंस हैं उनके लिए। सेकंड मैच में 10 रन है, तीसरे में 18, 4 में 45, ऐसे करते करते उन्होंने 7वें मैच में सेंचुरी बना दी और 12वें मैच में 125 रन बना दिए। द पॉइंट इज ये जो डेटा आपके सामने दिया है ये आपको अभी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, लेकिन यदि मैं इसी डेटा को एक अच्छे तरीके से रीअरेंजमेंट कर दूं तो उसे आप ग्राफ का फॉर्म कह देते हैं, यानी कि उसे आप ग्राफ कह देते हैं। कैसे? अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अब लॉजिकली हम ग्राफ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा क्या होता है कि जब आप इस तरीके से डेटा को देखते हैं तो कभी कभी डेटा को देखना, रीड करना, उससे चीजों को एनालिसिस करना, उससे काम की चीजों को निकालना उतना आसान नहीं होता जितना आप उनको ग्राफ में कन्वर्ट करने की बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसी डेटा को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, सिंपली एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ, इनको हम बार बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको नहीं जानना है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बतलाने वाला हूं कि हमने इसको एक बार ग्राफ में
प्लॉट कर दिया, जहां मैंने नीचे जो एक्स एक्सिस होती है इसमें m1 m2 इस तरीके से मैच नंबर 12 तक की बात कर ली, और यहां मैंने यानी कि y एक्सिस में मैंने नंबर्स लिख दिए, जो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं। पर जब आप इस डेटा को देख रहे हैं तो ये डेटा थोड़ा सा देखने में एट्रैक्टिव लगता है, करेक्ट। साथ ही साथ इसको पढ़ना, रीड करना भी आसान होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं आपसे बोलता हूं ये रन्स बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मैच में, कौन से वाले मैच में, यहां आपको कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, चेंज कर लेते हैं हम। लेट कंसीडर इस मैच में, मैच नंबर 7 में साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब ने कितने बनाए, 100 रन। पूरी टेबल ने एक झटके में मुझे पता चल रहा है। मैच नंबर 12 में मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई साहब ने कितने बनाए, लगभग 125। अब ये देखना आसान है, साथ ही साथ इसको कंपैरिजन यानी कि तुलना करना भी आसान है। यदि मैं आपसे पूछूं फटाफट बताइए कि किस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए, तो आप बता सकते हैं मैच नंबर 12 में। किस मैच में सबसे कम रन बनाए, आप बता सकते हैं ना। यदि मैं आपसे पूछता हूं मैच नंबर 5 और मैच नंबर 7 में कहां ज्यादा रन बने, तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं, करेक्ट। आपको आंकड़ों को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो द पॉइंट इज, ये जो ग्राफ होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने का जो तरीका होता है इसे हम ग्राफ बोलते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, सो दैट आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा आसान दिखे, अच्छा दिखे, उसको पढ़ना लिखना और समझना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस ग्राफ की बात क्यों कर रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों, ये होता है बार ग्राफ। सिमिलरली आप और भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन हमें ग्राफ नहीं पढ़ना, हमें दूसरी चीज पढ़ना है। इन फिजिक्स ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, दैट प्लॉट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहां किसका रिप्रेजेंटेशन बताया आपको, एक थे मैचेस और एक थे रन्स, यानी कि हमने किन दो चीजों को रिलेट कर दिया, मैच को रन्स के साथ। ऐसे ही जब आप फिजिक्स में ग्राफ बनाते हो तो एक तरफ आप लेते हो फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भी हो सकती है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि टाइम हो सकता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे, और एक तरफ होता है कोई वेरिएबल, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये हमें अलग अलग इवेंट्स की जानकारी देता है, जैसे कि हमें यहाँ मैच रन्स की जानकारी मिल रही थी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे काम के ग्राफ की, जो कि है सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो नाम से ही पता चल रहा है dt यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब आपको यहां दो चीजों की बात करनी है। एक बात करनी है आपको किसकी, डिस्टेंस की, कलर को हम चेंज कर लेते हैं। एक हम बात करेंगे डिस्टेंस की और एक हम बात करेंगे इसकी टाइम की, यानी कि आपको एक ग्राफ बनाना है जिसमें एक होगा डिस्टेंस तो एक होगा टाइम। कैसे प्लॉट करते हैं, बड़ा सिंपल है। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपने क्या करना है, एक बनानी है एक्स एक्सिस और एक बनानी है वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस आप बनाते हो और ये जो एक्स एक्सिस आप बनाते हो, आप इसको क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो इन वेरिएबल्स को रखने के लिए। एक ग्राफ बोल रहा हूं, एक एक्सिस पर आप डिस्टेंस लोगे और एक एक्सिस पर आप टाइम लोगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टाइम को एक्स पर रखते हैं और जो डिस्टेंस होती है वो हम कहां रखते हैं, वाई पर। वैसे तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, पर जनरली इसको फिक्स इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो एक्स होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब टाइम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है ना। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अपने आप में फ्री है। किसी भी चीज के थ्रू आप टाइम को मतलब रोक नहीं सकते, आप टाइम पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। टाइम तो अपने आप में फ्री है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, आपने याद हो तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। तो यदि आपको याद हो तो हम बताते थे कि यदि हम टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तभी हम मोशन में कहलाएंगे। इसका मतलब आप मोशन को या पोजीशन चेंज को कब देख रहे हो, टाइम के साथ ना। तो टाइम हमारे लिए होता है इंडिपेंडेंट और हम टाइम के बाद जिस चीज को देखते हैं वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए हम डिस्टेंस को कहां लेते हैं, वाई पर, क्योंकि यहां डिपेंडेंट चीजों को लिया जाता है और यहां इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो ग्राफ है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो बेटा आपको ना इस ग्राफ में 3 सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। कौन कौन सी 3 सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन आपको मिलेगी जब हमारा जो ग्राफ है हमें बताएगा यूनिफॉर्म मोशन। एक एक करके हम पढ़ेंगे, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। जब मैं आपको dt यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताऊंगा तो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को आप रिवाइज कर लीजिए फटाफट से जाके। हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। भाई अब जब यूनिफॉर्म पढ़ोगे तो नॉन यूनिफॉर्म भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ या ना। अब यदि आप हीरो से मिले हो तो विलन से भी मिल लो, सिंपल सा लॉजिक है। फिर हम बात करेंगे जब हमारी बॉडी रेस्ट में होगी। रेस्ट का मतलब आप मोशन कर ही नहीं रहे हो, यानी कि नो मोशन, करेक्ट। तो ये 3 कंडीशन आपको पढ़नी होती है dt ग्राफ में। याद रखिए यदि मैंने यहां डिस्टेंस लिखा है तो आप उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल देंगे। यदि आप यहां डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल सकते हैं।
अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि भाई ये जो ग्राफ है ये हमें क्या दे रहा है, तो ये हमें देता है मेनली बच्चों क्या, स्पीड कैसे देता है ग्राफ में समझ में आएगा। पर अभी एक बात सोचो, यदि इस तरफ डिस्टेंस है इस तरफ टाइम है, तो आपको नहीं लगता हम डिस्टेंस एंड टाइम का यूज करके वेलोसिटी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं ना, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लॉजिक सी बात है ना कि यदि मुझे डिस्टेंस पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्पीड और वेलोसिटी तो बता ही सकता हूं। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ है आपको क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी किसी भी टाइम पर। साथ ही साथ ये जो ग्राफ है ये आपको स्पीड दे सकता है इंटरवल्स में, कैसे मैं आपको समझाऊंगा। और स्लोप क्या होता है डीटी ग्राफ का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो स्लोप होता है ये हमें क्या दिखाता है, सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम करते हैं इंडिविजुअली एक एक केस की बात, ठीक है। पहला केस हमारा है डीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का। बेटा यदि आपको याद हो बच्चों, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमारा जो टाइम इंटरवल होता है वो भी सेम होता है, और हमारी जो डिस्टेंस होती है ये भी क्या होती है हर बारी सेम। तभी हम उसको क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इंटरवल सेम, डिस्टेंस सेम, तभी हम इसको क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। आप इस ग्राफ में देखिए ध्यान से, जब आप 0 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, 5 तक, तो मुझे बताओ ये कितना टाइम इंटरवल है। मान लीजिए आपने इसको सेकंड में लिखा, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, 5 सेकंड का। यहां से यहां तक भी कितना टाइम इंटरवल है, 5 सेकंड का। यहां से यहां तक 5 सेकंड का, यहां से यहां तक, मतलब कि हर बार इंटरवल कितना है, 5-5 सेकंड का। ठीक है, अब हमने इसी टाइम इंटरवल में देखा कि हम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब मैं 0 सेकंड पर हूं तो मेरी पोजीशन भी कितनी है, 0, यहां बैठा हूं। लेकिन जैसे ही मैं 5 सेकंड पर आ गया तो मेरी पोजीशन देखिए आप यहां, यानी कि 2। मतलब जब मैं 0 से 5 सेकंड पे टाइम को देख रहा हूं तो मेरी जो डिस्टेंस है बेटा वो यहां कितनी दिख रही है, 2। डिस्टेंस को आप मान लीजिए मीटर में। सिमिलरली आप यहां आओ, 5 से 10 देखो, 5 से 10, जब मैं 5 सेकंड पे हूं तो मैं तो इधर बैठा हूं, लेकिन 4 पे आके मैं यहां बैठ गया हूं, है ना, यानी कि मैं थोड़ा सा और ऊपर चला गया। तो मुझे बताओ, पहले मैं 2 पर था मीटर में, और अब मैं कितने मीटर पर हूं, 4, यानी कि अभी भी जो चेंज आया वो कितने मीटर का है, 2 ही मीटर का है। सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस का चेंज, सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस का चेंज। यहां देखिए आप 15 से 20 में, 15 पे मैं यहां हूं, 15 पे मैं यहां हूं, यानी कि कहां बैठा हूं, 6 पर। और जब मैं 20 पर देखता हूं खुद को, यानी कि 5 सेकंड बाद, तो देखो मैं कहां मिलता हूं खुद को, 8 पर। यानी कि यहां भी जो डिस्टेंस का चेंज आ रहा है वो कितने मीटर का, 2 मीटर का। दैट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में मैं हर बार सेम डिस्टेंस भी चेंज कर रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये यूनिफॉर्म मोशन है? बिल्कुल, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस भी हम सेम ट्रेवल कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यदि आप यहां डिस्टेंस लिख रहे हैं तो आप उसे यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, और यदि आप यहां डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो आप उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यस और नो? अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो ग्राफ है ये एक लाइन यानी कि लीनियर ग्राफ होता है। ये कौन सा ग्राफ होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन का लीनियर ग्राफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सेम टाइम इंटरवल एंड सेम डिस्टेंस को। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो ग्राफ है हमें दे क्या रहा है? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, यानी कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कितना टाइम हो चुका है, 15 सेकंड, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर। तो मुझे डिस्टेंस और टाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ मुझे क्या मिल रही है बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी की जानकारी भी मिल रही है। कैसे? आप जानते हो कि जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप मुझे बताओ, जब मैं यहां हूं तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी अचीव कर ली, यहां से यहां तक 6, और मैंने टाइम कितना लिया, 15 सेकंड का। तो क्या मैं इससे स्पीड या वेलोसिटी नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं ना, हाँ या ना? सो ये जो ग्राफ होता है हमें, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करता है, दैट्स व्हाई हम इस ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप चाहें तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आप इंटरवल में भी स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है कि मान लीजिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गए, तो आप टोटल की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इतने हिस्से की, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि 15 से कहां तक जाएगा, 20 सेकंड। इस दौरान आपका जो टाइम है वो कितने इंटरवल का है, 5 सेकंड का, और जो डिस्टेंस है वो कितने इंटरवल की है, 6 से 8 यानी कि 2 मीटर की। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हो गई, और जो टाइम है वो कितना है बच्चों,
5 सेकंड। तो क्या आप यहां से या इस इंटरवल से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने इस दौरान जो डिस्टेंस ली है वो लिख ली और जो टाइम है वो लिख लिया, तो यहां से भी आपकी स्पीड आ सकती है। पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो ग्राफ है ये आपको मूवमेंट या एक पॉइंट पर भी आपको दे रहा है जानकारी स्पीड की, और इंटरवल में भी आपको ये जानकारी दे देता है। ठीक है, चलिए नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ की, या जो भी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चों, जब भी आप किसी ग्राफ को देखते हो उसमें बहुत सारी जानकारियां तो होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी खास चीज होती है जो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। ठीक है, अपने आसपास भी ऐसे कोई लोग होते हैं, वैसे तो उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, पर कोई एक ऐसी खास बात होती है जो उनको सबसे अलग बना देती है। तो ये जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हो, तो अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या देखोगे? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। स्लोप का सिंपल मतलब होता है कि ये जो लाइन है, जो ग्राफ है, ये कितने एंगल पर खड़ी हुई है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं ये जो पेन अभी आपको दिख रहा है ये अभी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा उठाता चलूं, इसका मतलब आप इसका क्या बढ़ाते जा रहे हो? स्लोप। स्लोप का मतलब यही होता है कि ये कितने एंगल पर खड़ी है, सिंपल। तो ये जो लाइन है इसका भी कुछ एंगल होगा जो स्लोप होगा। ठीक है, मान लो मैं इसका एंगल या स्लोप निकालना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका एंगल या स्लोप निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा देखा। आ जाइए पेन भैया। मैंने क्या किया, अरे इसको पहले इसको भेजते, अपन कहीं चला जाओ भाई। नहीं जाओगे? चला गया। देखिए आपने करना क्या है, स्लोप निकालना है। लो अब ये आ गया, मतलब एक जाता है तो एक आता है। ठीक है, चले जा भाई, आप भी जाओ। ठीक है, ये चला गया, अब कोई नहीं। स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है? स्लोप निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है ना, इसको लाइन बोल देता हूं मैं, और ये है एंगल थीटा। मुझे ये थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब है थीटा एंगल निकालना है। तो आप मुझे बताओ, यदि हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह माने और मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा मतलब कि उसका जो स्लोप है वो निकाल दो, तो आप क्या बोलोगे? सीधी सी बात है, टेन थीटा निकालना है तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। यही करते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना? तो सेम काम हम यहां करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। मान लीजिए मैं चल रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, लो, यानी कि मैंने टाइम कितना ट्रेवल कर लिया? 20 सेकंड, और मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वो कितनी हो गई? 8। तो क्या मैं इस डिस्टेंस को यहां लिख सकता हूं? ये भी तो 8 होगी ना बच्चों। यदि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये जो टाइम है वो तो हमें पता ही कितना है, 20 सेकंड। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करता है, ये हमारे लिए बेस का काम करता है, और यहां से हमें मिल जाता है हमारा स्लोप। और जैसे ही आप टेन थीटा यानी कि स्लोप निकालने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ये 8 मीटर क्या है? डिस्टेंस ही तो है ना? और ये जो हमारा बेस है ये क्या है? टाइम है। लो, अब यदि आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब तो स्पीड होता है, और यदि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब वेलोसिटी होता है। इसका मतलब जब भी आप dt ग्राफ में यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या निकालना चाहते हैं? उसकी स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है dt ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है आप निकाल रहे हो स्पीड या वेलोसिटी। आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब टेन थीटा है, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब डिस्टेंस, और बेस का मतलब टाइम। अब डी और अपॉन टी करोगे तो भी स्पीड ही तो आएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी dt ग्राफ में यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या निकालते हो? स्लोप निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगी? स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन का है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है? यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या बोलता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें ये कहता था कि भैया जो टाइम इंटरवल है तुम्हारा, कौन सा इंटरवल? टाइम, ये तो तुम सेम रखो, लेकिन हम जो क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये भैया होगी कैसी? अलग अलग। देखो कैसे, आप यदि इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं कितनी सही बात है। ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। जब आप ध्यान से देखेंगे, यहां आपको याद है एबीपी न्यूज पे आता है ध्यान से देखिए चेहरे को, है ना? तो ध्यान से आपको यहां देखना। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहां मैं जब टाइम वाले ग्राफ में चल रहा हूं तो 0 से 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। यहां देखो, यहां भी कितना इंटरवल है? 2 सेकंड का। यहां देखो, यहां भी कितना इंटरवल है? 2 सेकंड का। टाइम तो सेम रख लिया अपन ने इंटरवल वाइज,
लेकिन भैया जब मैंने डिस्टेंस वाले सेक्शन में देखा तो मुझे पता चला कि यहां से जब मैं यहां पहुंचा तो आपने केवल इतनी सी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। ध्यान से देखो, ये यानी कि लगभग लगभग कितना मान लेते हैं हम इसको, 1 मीटर। मैंने कहा चलो ठीक है, 0 से 2 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन वहीं जब मैं इस हिस्से में आता हूं 6 से 8 सेकंड, तो यहां देखो बच्चों, 6 पर आप मान लो कहां थे, मान लीजिए यहां थे, कितना मान ले अपन, 9 मान लेते हैं, 9 कुछ दिया नहीं है तो मान लिया। जबकि आप 8 सेकंड पर कहां पहुंच चुके हो, लगभग लगभग यहां, 15 मान लेते, 15 लो। 6 सेकंड पे प्रभु जी आप 9 पर थे, 8 सेकंड पर प्रभु जी आप पहुंच गए 15 मीटर पर। मतलब कितने का अंतर है, यहां से यहां के बीच में कितने का अंतर है, 9 और 6 होता है 15। यानी कि पहले 2 सेकंड में प्रभु जी सिर्फ आप 1 मीटर चले हो, लेकिन जब 6 से 8 सेकंड हम गए, यहां भी तो कितना अंतर था, 2 सेकंड का था ना, तब तो आपने कितना मीटर चला, 6 सेकंड, तो ये 6 मीटर, तो ये तो अंतर हो गया। टाइम इंटरवल सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड, पर पहले आप चल रहे हो केवल 1 मीटर, बाद में आप चल रहे हो 6 मीटर, तो क्या हमारा मोशन सेम हुआ, नहीं। इसे हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये अलग अलग हो गया। वहीं आप लास्ट में देखो, ये जो 10 सेकंड है, इस 10 सेकंड में यदि हम काउंट करें तो मेरी डिस्टेंस मान लीजिए यहां मैं 25 मीटर पर हूं, मान लिया। और ये जो 12 सेकंड है, यहां देखो 12 सेकंड में मैं कहां पहुंच गया, लगभग लगभग फॉर एग्जांपल मैं पहुंच गया 38 के पास। इसका मतलब यहां भी टाइम इंटरवल तो सेम है, पर मेरी डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का जो गैप आ रहा है, इसमें मैं कहां से कहां चुका हूं, 38 से 25 यानी कि 13 मीटर चल रहा हूं मैं। सेम 2 सेकंड, सेम 2 सेकंड, टाइम तो सेम है, सेम 2 सेकंड, सेम 2 सेकंड, सेम 2 सेकंड, फिर भी मेरी डिस्टेंस अलग अलग है, कभी 1 मीटर तो कभी 6 मीटर तो कभी 13 मीटर। दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ थोड़ा सा कर्वी होता है। ये कर्व क्यों होता है, क्योंकि चेंजेस जो है वो अलग अलग होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां भी आप क्या चेक कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर क्या क्या बता सकते हो, टाइम, डिस्टेंस, और यदि आप चाहें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी, हाँ या ना, सेम चीजें होती हैं। चलो, तीसरा जो हमारा केस होगा वो ये होगा कि यदि बाई चांस कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि मोशन में है ही नहीं। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, तो आपका जो ग्राफ है वो सिंपली आपके लिए इस तरीके से दिखने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। बाई चांस आप टाइम शुरू कर रहे हैं कहां से, 0 से, ये हो गया। आपकी पोजीशन क्या दिखा दी मैंने, 10 मीटर। फिर मैं आगे बढ़ा, टाइम देखिए आगे बढ़ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे बढ़ रहा है। पर क्या मेरी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। मैं पहले भी 10 मीटर पर हूं, अभी भी, यानी कि मेरी पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरी जो वेलोसिटी है या जो मेरी स्पीड है वो कैसी है, 0। क्योंकि जब पोजीशन में ही चेंज नहीं आ रहा, मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की, कोई मोशन किया ही नहीं है, तो काई की वेलोसिटी और काई की स्पीड। दैट्स व्हाई जब आप ऐसे ग्राफ को देखते हो, ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस यानी कि टाइम लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड कौन सा ग्राफ, रेस्ट वाला ग्राफ, ठीक है। इसमें वेलोसिटी या मोशन जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा, डी ग्राफ। और डी ग्राफ से आपने जो सबसे काम की चीज सीखी वो ये सीखी, स्लोप। कि डी ग्राफ में यदि आप स्लोप लेते हैं तो वो आपकी स्पीड को दिखाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, यदि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लें, तो देखो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है डी ग्राफ में वो सेम चीजें एप्लीकेबल होती हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। बस फर्क ये हो जाएगा कि जो आप एक्स पर टाइम ले रहे थे वो तो वही रहने वाला है, पर भैया जो वाई पर आपने डिस्टेंस लिया था, अब इसमें क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं बदलना। अभी भी ग्राफ आपके वैसे ही बनेगी। यदि यूनिफॉर्म है तो ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा बनेगा, रेस्ट कर रहे हो मोशन नहीं तो ऐसा बनेगा। सिंपल सा लॉजिक। इसका स्लोप भी हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का स्लोप क्या देगा बताओ। जैसे हमें वहां मिल रहा था स्पीड, तो यहां मिल जाएगी क्या, वेलोसिटी। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डी ग्राफ। नाउ अब हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अच्छा, ये ग्राफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपके एक जो आपका जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में आपको ना इक्वेशंस हैं, जो मोशन की इक्वेशंस होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, इनको क्या करना होता है, ड्राइव करना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, तो ग्राफ का यूज करके हमें उन इक्वेशंस को ड्राइव करना होता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगला ग्राफ है वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बनाने का तरीका सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप लेंगे एक्स एक्सिस, इसमें आप किसको ले लेंगे, टाइम को ले लेंगे। वहीं जो वाई एक्सिस होगी इसमें आप किसको ले लेंगे, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपने यहां क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली, सिंपल। अब ये जो ग्राफ है, आपको यहां भी 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी 3 कंडीशन होगी, जब हमारी
वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है या यूनिफॉर्म रहने वाली है? यूनिफॉर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हम बात कर सकते हैं कि जब हमारी जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से चेंज होगी, या हमारी जो वेलोसिटी है ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी। अब ये जो आपको मैंने अभी बोला है शायद आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में तब आएगा एक्चुअली जब हम ग्राफ देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम ग्राफ पर ही बात कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी 3 सिचुएशन में पढ़नी है, हमें इस ग्राफ से क्या मिलेगा, हमने इस ग्राफ का यूज कैसे करना है, स्लोप क्या होता है, एरिया, ये सारी चीजें भी आपको कवर हो जाएंगी। तो फटाफट से मैं आपको एक एक करके ग्राफ समझा देता हूं। पहला जो ग्राफ होता है वीटी में वो होता है कुछ इस तरीके से लीनियर ग्राफ, और ये जो लीनियर ग्राफ होता है बच्चों ये होता है प्राइमरीली किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, आप सारी चीजें जानते हो। याद है आपको एक्सेलरेशन जब हम पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन की बात कब करते हैं? जब वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है। यदि वेलोसिटी में चेंज आता है तभी हम क्या बात करते हैं? एक्सेलरेशन की ना, यस और नो? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला निकला था। अब जब आप ये ग्राफ देख रहे हो तो ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा है ये हमें टाइम रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ये वाला हिस्सा हमें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करके दे रहा है। यदि आप ध्यान से देखें तो इस मूवमेंट पे यानी कि 2 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 40। वहीं 4 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी आपको कितनी नजर आ रही है? 60। ठीक है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 40, 60, यानी कि टाइम इंटरवल कितना कवर किया मैंने? 2 सेकंड। और वेलोसिटी जो मेरी डिफरेंस आई है वेलोसिटी की वो कितना है बेटा? 60 से 40, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 का है। ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड और यहाँ 20। अब मैं आगे गया 6 से 8। 6 पर देखो, मैं पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज ताकि हमें डिफरेंस रखने में आसानी हो। बाई चांस मैंने ले लिया 6 सेकंड, और 6 सेकंड पे मेरी जो 6 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 80। लीजिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। 8 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 100। लीजिए यहाँ लिख दिया। यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो तो सर अभी भी कितना है? 2 सेकंड का। और जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये भी कितना है? ये भी सर 20 का है। 80 से 100 जाओगे तो 20। मुद्दा ये है कि यहां जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम एक्सेलरेशन। यदि हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तो आता है, ये हम जानते हैं। यहां भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 20 है, फिर 40 है बेटा, लेकिन ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है ये सेम आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, हर बार कितने का चेंज है? 20 का। 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि हर सेकेंड्स के जब हम आगे जा रहे हैं तो सेम इंटरवल में जो स्पीड का या वेलोसिटी का चेंज है वो भी कैसा है? सेम है ना। 2 सेकेंड 20, 2 सेकेंड 20, आगे भी देखेंगे तो 2 सेकेंड 20, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो कैसा है? सेम है। दैट इज व्हाई आप इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है ये समझ लीजिए कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, बदल नहीं रहा है। यदि आप देखो मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, ये क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को, और टाइम कितना दिखा रहा है? 2 सेकंड। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 20/2, 10। जब मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं तब भी वही आएगा, क्योंकि चेंज तो अभी भी 20 का है और टाइम इंटरवल अभी भी 2 सेकंड का है। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? नहीं। दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ग्राफ होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है तब जब हम वेलोसिटी को y और टाइम को x एक्सिस पर लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये जो ग्राफ है हमें क्या क्या चीजें बता रहा है। तो पहली बात, टाइम और वेलोसिटी तो हमें बता ही रहा है। अब क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें बता रहा है तो भैया वेलोसिटी अपॉन टाइम करने पर हमें क्या दिख जाएगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये ग्राफ हमें एक्सेलरेशन भी बता रहा है। साथ ही साथ हम इस ग्राफ को यूज करके इंटरवल में भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको डीटी ग्राफ में समझाया ना, सेम हम यहां भी देख सकते हैं। मान लो मैंने इतना इंटरवल लिया 4 से 6 सेकंड का, तो कितना टाइम हो गया चेंज? 2 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई? 60 से 80, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आ गया? 20 का। तो इस इंटरवल में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बिल्कुल। चेंज इन वेलोसिटी जो कि हमारा 20 दिख रहा है, और चेंज इन टाइम जो कि हमें दिख रहा है 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं और इंटरवल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे काम की चीज इस ग्राफ की, इस ग्राफ में जो सबसे काम की चीज है वो ये है जो आपने डीटी में भी देखी है। जैसे आपने डीटी ग्राफ में स्लोप की बात की थी, किसकी बात की थी? स्लोप की।
स्लोप स्लोप स्लोप, स्लोप का मतलब वही ढाल कि भैया कितने एंगल पे तुम खड़े हो, ठीक है। तो जैसे आपने dt ग्राफ में स्लोप की बात की थी, यहां भी हमें स्लोप की बात करनी है, और स्लोप का मतलब अगेन tan थीटा। अब जब आप tan थीटा करोगे तो सोचो बाई चांस मैंने यहां से यहां तक का ग्राफ ले लिया और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं क्या लगा दूं, tan थीटा। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, यदि आप इसमें tan थीटा लगाएंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी यहां तक की है वो ले लो, तो ये होगी हमारी वेलोसिटी, और नीचे जो है वो तो आप टाइम जानते ही हैं। अब यदि हम tan थीटा लगाएं, स्लोप लगाएं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर का मतलब सर वेलोसिटी था और बेस का मतलब सर टाइम था। तो बेसिकली आप tan थीटा में क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इसी वजह से आप यदि स्लोप की बात करोगे तो आप समझ जाइए कि यदि हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक्सीलरेशन की ही बात कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए, वहीं यदि इस ग्राफ में मैं आपसे बोलूं एरिया निकालो, अब ध्यान से समझिएगा, ये आपको आगे भी समझना है, अभी तो समझना ही है। यदि मैं आपसे सिंपली पूछूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट? वेलोसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यही आएगा ना फॉर्मूला, हाँ या ना? तो ये जो फॉर्मूला है यदि मैं इसको यूज करता हूं तो बच्चों याद रखना, जब आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब होता था आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। लेकिन यदि मैं किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं, एरिया, यानी कि ग्राफ का क्या निकाल दूं, एरिया, और वो एरिया किस तरफ आना चाहिए, टाइम की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। एरिया तो आप इस तरफ भी निकाल सकते हो, नहीं यहां निकालना है आपको ना, टाइम की तरफ एरिया। तो जब आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, समझने में देखो मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं एक ट्राइंगल की तरह है, हाँ है ना, इस ट्राइंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो। क्या निकाल लो, ट्राइंगल का एरिया, है ना, नॉर्मल सी बात करते हैं। चलिए एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यही होता है। इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, ये है, और ये हाइट हमें किसको दिखा रही है, आप मुझे बताओ। ये जो हाइट है ये क्या बता रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हाइट क्या दिखा रही है, भैया जो हाइट है वो हमें क्या दिखा रही है, वो हमें दिखा रही है वेलोसिटी। इसका मतलब हाइट क्या होने लगी, यहाँ वेलोसिटी हो गई। और ये जो बेस है ये क्या दिखा रहा है, ये जो बेस है ये क्या दिखा रही है, टाइम दिखा रहा है। लो, अब भैया वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आएगी ना। दैट्स व्हाई जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिपेंड करेगा कि आप वेलोसिटी ले रहे हो या स्पीड। क्लियर? तो याद रखना है, यदि हम किसी वीटी ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सीलरेशन देता है, और यदि आप उसका एरिया निकालते हैं तो आपको काम मिलने वाला है, यदि आपको मिलने वाली है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ये तो ग्राफ हो गया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। लेकिन यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये भी जान लो, ये जो ग्राफ है ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, पर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब था कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव का मतलब था कि आपकी वेलोसिटी घट रही है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपकी वेलोसिटी घट रही है, 140, फिर 120, 100, 80, 60 इस तरीके से घट रही है। दैट्स वाई ये जो ग्राफ है ये, इसका कर्व जो है या इसका जो ढाल है वो कैसा है, डाउनवर्ड्स, जबकि पिछले में क्या था, अपवर्ड्स। इन ग्राफ का सिर्फ इतना मतलब है, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और एक एक्सेलरेशन नेगेटिव को। यूनिफॉर्म वो भी है, यूनिफॉर्म वो भी था। ठीक है, चलिए मेनली अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देखिए अब यदि आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हो तो इसमें आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन अलग ढंग से। एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो आप 2 सेकेंड और ये देखो 4 सेकेंड, कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकेंड का। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी अभी कितनी है, यहाँ है आप 10, और 4 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए लगभग 40, है ना। ये
ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड पर मान लीजिए 10 है और 4 सेकंड पर मान लीजिए 40 है, यानी कि मैं चेंज निकालूं यहाँ वेलोसिटी का तो कितना आएगा 40 माइनस 10 और टाइम तो हमें 2 सेकंड दिख ही रहा है, करेक्ट। कितने आ जाएगा एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा बताइए एक्सेलरेशन, ये हो गया 30/2 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर, इन दोनों के पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं आगे गया, यहां देखो 8 सेकंड 10 सेकंड, कितना टाइम इंटरवल है, यहां भी 2 सेकंड का, लेकिन वेलोसिटी देखिए आप, यहां वेलोसिटी है लगभग कितनी, मान लीजिए हमने बोल दिया 120 और यहां देखिए लगभग ये हो गया 230 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, चलो इसको भी हम 130 ले लेते हैं, ठीक है। 100 और 50 के 150 के बीच में और आप यहाँ 200 और 250 के बीच में, इनका जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो कितना है, इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है लगभग 100। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमने 230 लिया, एक तरफ हमने 130 लिया, टाइम इंटरवल तो सेम ही है। तो जब मैं यहाँ निकालता हूँ एक्सेलरेशन तो यहाँ आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी 100 और टाइम जो है वो 2 सेकंड। तो भैया ये तो आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन पहले हमारे लिए केवल 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, उसी ग्राफ में अगली बार जब मैंने एक्सेलरेशन निकाला तो भैया एकदम से चेंज होकर बढ़ गया। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि आपकी गाड़ी जब घर से निकली थी तो इतने एक्सेलरेशन से आपने स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन जैसे आपको हाईवे दिखा तो आपने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा दी, एकदम से आपने एक्सेलरेट कर दिया। तो क्या वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ? नहीं ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और उस केस में आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, इसको हम कर्वी ग्राफ बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों की, जब आप ये ग्राफ देखते हो तो यदि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यानी कि उठता हुआ तो समझ जाइएगा कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, आपकी वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी आपका ग्राफ यदि ऐसा दिख जाए आपको ऐसा, तो समझ जाइएगा कभी कभी क्या होते हैं आपके जो ग्राफ्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे यूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ग्राफ डाउनवर्ड्स है, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जो थर्ड केस हमें जानना है वो थर्ड केस है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, आप इस ग्राफ में आप यदि देख पाए तो टाइम 0 2 4 6 8 10 धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा। मेरी वेलोसिटी देखो आप कहां तक है, मेरी वेलोसिटी पहले मूवमेंट से ही सेम है, पहले भी मेरी 10 थी, बाद में भी 10 है, बाद में भी 10 है। क्या मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं है, यानी चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है, तो भैया एक्सेलरेशन तो क्या आएगा? जीरो आएगा ही ना। तो ये तीन ग्राफ्स होते हैं या तीन कंडीशन होती है एक ही ग्राफ में। आपको डीटी ग्राफ में भी मैंने आपको दो कंडीशन बता दी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी तीनों कंडीशन बता दी। याद ये रखना है कि यदि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हो तो इसका जो स्लोप होता है ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन यदि आप वीटी ग्राफ देखते हो तो इसका जो स्लोप होता है ये क्या देता है? एक्सेलरेशन। और वीटी ग्राफ में एरिया क्या देता है? एरिया जो हमें देता है वो देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप वेलोसिटी की बात करते हो इसलिए डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आ जाए कि भाई ये ग्राफ को हम कैसे हैंडल करते हैं। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कंसीडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां दिया हुआ है टाइम, यहां दिया हुआ है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ये टाइम सेकंड्स में है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको इस ग्राफ को डिटेल में देखना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पर मैं आपको पहले ग्राफ समझा देता हूं, वो आपको नजर भी आ जाएगा। इस ग्राफ में आप पहले 0 से 5 सेकंड तक लगभग 10 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, फिर अगले 5 से 10 सेकंड तक आपका मोशन, आपकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, आप जहां थे पहले अभी भी वही हैं, यानी कि पहले भी 10 पे थे, अभी भी आप 10 पर ही हैं। ठीक है, फिर जब 10 से आप 15 सेकंड तक जाते हैं, 10 से 15 सेकंड तक जाते हैं तो आपकी पोजीशन 10 सेंटीमीटर से सीधा चेंज होकर हो जाती है 40। ये 40 की वैल्यू लिखिए। ये ग्राफ जो थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू 40 को, यानी कि 10 से 15 सेकंड में आपकी पोजीशन में चेंज आएगा। लेकिन जब आप 15 से 25 सेकंड की तरफ जाते हैं तब आपकी पोजीशन में फिर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि आप 40 पर थे और अभी भी 40 पर ही हैं। लेकिन जब आप 25 से 30 सेकंड जाते हैं तो अचानक से आपकी पोजीशन 40 से उठकर वापस कहाँ जाती है? 0। ये आपके ग्राफ में चीजें नजर आ रही हैं। अब इस ग्राफ में जो भी चीजें पूछी गई हैं उसको फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द पार्टिकल स्टेशनरी ऑल टुगेदर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कितनी देर तक हमारा पार्टिकल स्टेशनरी रहा है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है। तो ध्यान से देखिए, जब मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड आता हूं, इस दौरान मेरा पार्टिकल मूव नहीं किया है,
ये जो है ना ये लाइन, ये आपको बताया था मैंने, जो dt ग्राफ होता है उसमें पैरेलल लाइन क्या दिखाती है, जीरो मोशन को। अब यदि आपने सीखा है और आप यहां भी देख सकते हैं मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है ना, जब मैं 5 से 10 सेकंड गया, उसका मतलब ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेशनरी या जीरो मोशन को। सिमिलरली जब मैं 15 सेकंड से 20 सेकंड, 20 नहीं, इसको हम 25 ले लेंगे ना, जब मैं सिमिलरली 15 सेकंड से 25 सेकंड की तरफ आता हूं तब भी मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मैं पहले भी 40 पर था और अभी भी 40 पर ही हूं, इसका मतलब यहां भी मैं रेस्ट कंडीशन में हूं। तो यहां से यहां तक कितना टाइम ले लिया, 5 सेकंड, और यहां से यहां तक कितना टाइम ले लिया, 10 सेकंड, यानी कि मैं टोटल 15 सेकंड के लिए, 10 और 5, 15 सेकंड के लिए मैं इस पूरी जर्नी में स्टेशनरी रहा हूं। यहां हमारा आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द पार्टिकल स्टेशनरी ऑल टुगेदर। तो आपको आंसर बोल देना भैया टोटल 15 सेकंड के लिए आपका पार्टिकल स्टेशनरी रहा है, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ फार हैड इट ट्रेवल्ड आफ्टर 10 सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन। क्वेश्चन है हाउ फार हैड इट ट्रेवल्ड आफ्टर 10 सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन। 10 सेकंड के बाद आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 10 सेकंड के बाद आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वापस रेस्ट में आने से पहले। यदि आप ध्यान से देखेंगे ये जो 10 सेकंड वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये यहां से लेके 15 सेकंड, जब आप 10 से 15 सेकंड की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। 10 सेकंड पर आप कहां थे, 10 सेंटीमीटर, 15 सेकंड पर आप कहां पहुंच चुके थे, 40 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल आप 10 से कितना चल चुके थे, 40। 10 से 40 का मतलब कितने सेंटीमीटर के अंदर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आप कहां चले गए थे, वापस रेस्ट में चले गए थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि भैया 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद और अगली बार रेस्ट में आने से पहले आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसी ग्राफ में, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन t इज इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन t इज इक्वल्स टू 10। स्पीड बतानी है। स्पीड क्यों बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि आप क्या निकाल लेते हैं, स्लोप, या फिर क्या निकाल लेते हैं, d/t, तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड। अब पहले पूछा उन्होंने 5 सेकंड पर, 5 सेकंड का मतलब ये वाला सीन है, ठीक है, ये वाला सीन। मुझे बताइए 5 सेकंड पर मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, 5 सेकंड पर मेरी डिस्टेंस है 10। तो क्या मैं अपनी स्पीड बता सकता हूं, बिल्कुल। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10/5, यानी कि आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मेरी स्पीड आ गई। लेकिन ये तो हो गया 5 सेकंड पर, लेकिन उन्होंने साथ में किस सेकंड पर भी पूछा है, 10 सेकंड पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां जो आपको समझना है, जब हम 10 सेकंड पर आते हैं तो इस दौरान जब आप 5 से 10 सेकंड की तरफ आ रहे हो तो इस दौरान आप जो थे वो रेस्ट में थे, पोजीशन में तो चेंज आया ही नहीं, और क्योंकि आपकी पोजीशन डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आया तो आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है, वो भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में आपका आंसर जहां कितना आ रहा था, 2 आ रहा था ना, हमने निकाला था, हाँ, इस केस में जहां आपका आंसर आ रहा था 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहां आपका आंसर हो जाएगा 0। भैया 0 क्यों, क्योंकि आपकी कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, मोशन ही नहीं हुआ, तो काय की वेलोसिटी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस पूरे ग्राफ का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, फाइंड दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब फाइंड दी टोटल डिस्टेंस का सिंपल सा लॉजिक, भैया टोटल डिस्टेंस चेक कर लो। टोटल डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, हमने 0 से सबसे पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10, मैं लिख के चलता हूं। फिर मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या मैंने कोई यहां डिस्टेंस ट्रेवल की, नहीं, ये तो मोशन ही नहीं हुआ ना। फिर यहां से यहां तक 10 से लेकर कहां तक ट्रेवल किया मैंने, 40 तक, यानी कि ये हो गया टोटल कितना, 30 में और चला गया। याद रखना आप पहले 10 सेंटीमीटर पे थे, आपने सिर्फ 30 और ट्रेवल किया है, टोटल हुआ है 40, है ना। यहां से यहां तक का देखना है, 0 से ऊपर तक का नहीं देख रहे हो आप, है ना, यहां से यहां तक का। उसके बाद आपने कोई मोशन नहीं किया और वापस लास्ट में आपने अपनी पोजीशन में चेंज ले आए, आप 40 पर थे और वापस कहां आ गए, 0, यानी कि आपने रिवर्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल कर ली, 40, यानी कि टोटल आपने 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ये आपका आंसर हो जाएगा 10, 30, 40 टोटल, और 40 से वापस 0, यानी कि टोटल 80, ठीक है। चलिए अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 15 सेकंड। पहले 15 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, पहले 15 सेकंड का मतलब यहां तक के लिए। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो हमें दे दिया उन्होंने 15 सेकंड, तो नीचे वाली वैल्यू तो गई फिक्स, लेकिन टोटल डिस्टेंस बताइए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस नहीं, 0, मोशन ही नहीं हुआ, और यहां से यहां तक कितना है टोटल 30,
यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40, 14/15 कर दीजिए, ये आंसर आएगा 2.6 के अराउंड आएगा। लीजिए ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इस तरीके से आपको ग्राफ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको यूज करना है, क्योंकि आपके ग्राफ बनाने के लिए भी आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और साथ ही साथ इसके डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके बाद हम न्यूटन्स नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे और फिर उसका डेरिवेशन भी सीखेंगे। तब तक आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और मस्त रहना है, खुश रहना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।